हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा जो सेशन चल रहा है, जो चल रहा है रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, चाहे आरपीएफ, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है ये सेशन। आप लोग अगर इस सेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करें और अपने जो है जीके जीएस का जो है वो स्कोर बढ़ाने में बहुत ही आपको जो है हेल्प होगा इस सेशन से। तो कल के जो सेशन में हम लोग किए थे कोयला टॉपिक को, यानी कि कोल को, तो उसी का ऑब्जेक्टिव आज हम लेकर के आए हैं। कल मैंने इस पे जो है वो सब्जेक्टिव चीज़ें पढ़े थे और आज उसका ऑब्जेक्टिव जितना भी एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है उसे हम लाए हैं। अगर आप उस सेशन को, यानी कि कल के सेशन को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखें। देखने से आपको जो है आज के क्लास में आसानी से आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और जो है क्लियर समझ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोग कितने क्वेश्चन को सही किए हैं। जितने भी क्वेश्चन आज हम इसमें करने वाले हैं उनमें से कितना सही आपका हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे नरम कोयला कहा जाता है। ऑप्शन है एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और फिर पिट। तो आप लोग अगर क्लास पहले वाला कर चुके हैं तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, नरम कोयला, तो लिग्नाइट को कहा जाता है। आंसर क्या होगा इसका, लिग्नाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। कह रहा कि इनमें से कौन सा कोयले का प्रकार नहीं है। हम लोग 4 प्रकार के कोयले पढ़े थे। कितना प्रकार के, 4 प्रकार के कल की क्लास में, ठीक है ना। तो इनमें से 3 जो है कोयले का प्रकार है, एक कोयले का प्रकार जो है वो नहीं है। तो एंथ्रासाइट कोयला होता है, लिग्नाइट कोयला होता है और पीट कोयला होता है। हेमेटाइट कोई कोयला नहीं होता। ये तुम्हारा क्या है, ये जो है वो लोह अयस्क है। क्या है, लोह अयस्क, ठीक है। ये क्या है मेरा, तो लोह अयस्क है। कौन सा, हेमेटाइट। बाकी 3 जो है वो हमें जो है हमारा कोयला है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और पीट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हेमेटाइट इसका जो है राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इनमें से किस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। मैंने कल की क्लास में एकदम क्लियर बताया है। तो कार्बन की मात्रा सबसे अधिक जो होता है वो किस में होता है, तो ऑप्शन है एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या फिर पिट। तो सबसे अधिक कोयले की जो मात्रा होता है वो एंथ्रासाइट में होता है। कितना परसेंट होता है ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। कितना परसेंटेज जो होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करना है। आपके लिए क्वेश्चन रहा है ये, होमवर्क एक तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 में कह रहा है कि इनमें से किस कोयले को काला कोयला कहा जाता है। किस कोयले को जो है वो काला कोयला कहा जाता है। ऑप्शन है एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या फिर पिट। तो काला कोयला जो है वो किसे कहा जाता है, तो काला कोयला जो है वो बिटुमिनस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बिटुमिनस, यानी कि राइट आंसर इसका क्या होगा, बिटुमिनस। उसके बाद मैंने भूरा कोयला भी बताया था आप लोग को कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है। तो भूरा कोयला का आंसर क्या होगा बताइए तो आप लोग। तो भूरा कोयला जो है वो किसे कहा जाता है, तो लिग्नाइट को कहा जाता है। यहाँ पे अगर भूरा कोयला पूछता है तो लिग्नाइट इसका आंसर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं। लीजिए यहाँ पे पूछ दिया है 5 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से किसे भूरे कोयले कहा जाता है। तभी तुरंत पढ़े हम लोग किसे, तो लिग्नाइट। इसका राइट आंसर क्या होगा, लिग्नाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सबसे अच्छे किस्म का कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पिट। तो सबसे अच्छे कोयला का मतलब हुआ कि सबसे अधिक जिसमें कार्बन हो। क्या हो, सबसे अधिक जिसमें कार्बन हो वो सबसे अच्छे किस्म का कोयला। तो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 4 या फिर 3 में देखा कि एंथ्रासाइट में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है, सॉरी जो है वो कार्बन पाया जाता है। तो सबसे अच्छे किस्म का कोयला जो है वो एंथ्रासाइट ही होगा, क्योंकि इसमें कार्बन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कठोर कोयला माना जाता है, सबसे कठोर कोयला। तो ये भी जो है वो कार्बन से ही संबंधित है, यानी कि कार्बन जिसमें सबसे अधिक वो उतना कठोर। तो कार्बन जो है सबसे अधिक किस में होता है, तो एंथ्रासाइट में होता है। तो सबसे अधिक कठोर भी हमारा जो है वो एंथ्रासाइट कोयला ही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एंथ्रासाइट होगा। यानी कि सबसे कठोर कोयला कौन सा है, टाइट कोयला, तो एंथ्रासाइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत में थोरियम का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है, थोरियम का। ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला या फिर कर्नाटक। तो थोरियम का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है, तो
केरल में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केरल। झारखंड नहीं होगा, छत्तीसगढ़ नहीं होगा, कर्नाटक नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। जादूगढ़ा किस राज्य में स्थित है, यानी कि कहाँ पे है? झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल और कर्नाटक। तो जादूगढ़ा जो है वो झारखंड में है। और जादूगढ़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगढ़ा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको जो है वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए, याद रखना है। यूरेनियम के लिए जो है वो प्रसिद्ध है जादूगढ़ा, और झारखंड राज्य में स्थित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि डिगबोई किस राज्य में स्थित है? क्या है? डिगबोई किस राज्य में स्थित है? तो डिगबोई क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध है ये भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले इसका आंसर जानते हैं कि डिगबोई किस राज्य में है। ऑप्शन है आप लोग का मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और फिर असम। तो डिगबोई जो है वो असम राज्य में स्थित है। अब डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है आप लोग को, क्योंकि बार बार पूछा भी जाता है कि तेल का कुआं के लिए। किसके लिए? तेल का कुआं, सॉरी, किसके लिए है? तो तेल का कुआं है डिगबोई, तेल का कुआं। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि तेल का कुआं जो डिगबोई था उसे कब खोजा गया था? तो इसको जो खोजा गया था वो 1866 यानी कि 1866 ईस्वी में खोजा गया था। और यह जो है वो भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे पहला तेल का कुआं है। एशिया का है तो भारत का होगा ही, क्योंकि एशिया महाद्वीप में ही तो भारत स्थित है। तो एशिया का सबसे पहला यानी कि पुराना कह सकते हैं तेल का कुआं है, तो भारत का भी सबसे पहले यही हुआ। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है इससे रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि किस कोयले में नमी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि सबसे अधिक होती है नमी की मात्रा? ऑप्शन है पिट, लिग्नाइट, बाइटू माइनस लिखा गया है, बिट्टू माइनस होता है, और फिर लास्ट है एंथ्रासाइट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? पिट, यानी कि पिट में जो है वो नमी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, पिट से हम लोग और क्या जानते हैं कि पिट में सबसे कम कार्बन होता है। कार्बन जो होता है वो सबसे कम होता है। और यह जो है निम्न किस्म का कोयला है। क्या है? निम्न किस्म का कोयला। क्यों? क्योंकि कार्बन कम पाया जाता है। मैंने बताया था कि कार्बन जितना अधिक उतना अच्छा कोयला। तो पिट में कार्बन कम होता है, तो इसमें जो है वो क्या बोलेंगे इसको कि निम्न किस्म का कोयला कौन सा है? तो पिट है। और नमी की मात्रा सबसे अधिक इस किस में है? तो पिट में ही है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो यही 11 क्वेश्चन था। 12वां नंबर क्वेश्चन का जो है आप लोग का आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इस एक क्वेश्चन जो है हम लोग पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन में है कि अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और 11 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ इसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और सेशन को शेयर करना है दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।